हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के चैप्टर 7 को। ठीक है, चैप्टर 6 जो हमारा उसको हमने ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिया है। उसमें सिर्फ मुझे और 2 लेक्चर्स कराने हैं आपको, जिसमें से एक लेक्चर होगा हमारा लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से उन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर फ्रीडम मूवमेंट अपना योगदान दिया था और कितना दिया था या नहीं भी दिया था। इसके अलावा एक सेपरेट लेक्चर मैं लेके आऊँगा हमारे भगत सिंह के ऊपर, उनका क्या योगदान रहा था फ्रीडम एज अ फ्रीडम फाइटर हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी पूरी की पूरी जंग आज़ादी के लिए। 2 लेक्चर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो अपकमिंग लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल आज के लेक्चर से हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। देखो, जो कहानी हमने चैप्टर 6 में स्टार्ट की थी वही कहानी यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है। एक्चुअली ये कहानी शुरू हुई थी चैप्टर 4 से, जब हमने 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा था। 1857 के रिवॉल्ट से ही हिंदुस्तान में जंग आज़ादी की लहर पूरी तरीके से दौड़ पड़ी थी। ठीक है, वहाँ से लोगों को ये समझ में आ गया था कि हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर भगा सकते हैं। एंड देन इसके पीछे बहुत सारे संगठनों ने भी काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि कांग्रेस हो गए, लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स हो गए, राइटिस्ट मूवमेंट्स हो गए, कम्युनिस्ट हो गए। सभी लोगों ने अपने अपने पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। अलग अलग लोगों को उठाया, नीचे से तबकों को उठाया, किसानों को उठाया, मजदूरों को उठाया। ठीक है, इस तरीके से सभी लोगों को उठाकर इकट्ठा किया और लोगों को तैयार किया कि भाई हमें लड़ना है अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों को अपने देश से तो अब बाहर निकाल के ही रहना है। ये चीज़ वहाँ से शुरू हो गई थी। वो चीज़ हमने फिर चैप्टर 6 में आकर देखा। तो चैप्टर 6 में हमने मेनली इन चीज़ों पर फोकस किया, किस तरीके से उस वक्त के पीजेंट्स ने, किसानों ने आपका, ठीक है, मजदूर जो थे, इन लोगों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया था जंग आज़ादी में, और किस तरीके से कांग्रेस ने इनको समेटा था, और कम्युनिस्ट लोगों का कितना हाथ था। लेफ्टिस्ट के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, और जो बड़े बड़े फेस थे हमारे एज अ फ्रीडम फाइटर, उनके बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब चैप्टर 7 में वही कहानी हमारी कंटिन्यू हो जाएगी कि फ्रीडम फाइट जो हमारी चल रही है अभी तक, वही अभी तक आज़ादी हमें मिली नहीं, अभी तक हमारी कहानी कंटिन्यू है। यहाँ पर हम ये जानेंगे किस तरीके से जंग आज़ादी में उस वक्त की औरतों ने, बच्चों ने, एज ए स्टूडेंट जो थे, उन लोगों ने अपना योगदान दिया था यहाँ पर। ठीक है जी, बिल्कुल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं कि देश के सिर्फ कुछ एक खास तबकों ने वहाँ पर जाकर के अपना योगदान दिया जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ, नहीं। देश के हर एक लोगों ने, हर एक तबके के लोगों ने मिल करके इकट्ठा हुआ, एकजुट जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हर एक तरीके से, तब जाकर के आज़ादी मिली थी। तो इसमें जो औरतों का किरदार है वो भी बिल्कुल बराबरी का हक रखता है उन्हीं बाकी लोगों के जैसे, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है अभी तक। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं किस तरीके से उस वक्त के वुमेन्स ने, चैप्टर का नाम ही आपका वही चैप्टर 7, नाम है आपका मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन स्टेट इट्स एंड मार्जिनल पीपल जो लोगों को, वहाँ जो इलाकाई लोगों थे, ठीक है, इन 20th सेंचुरी। यहाँ पर मार्जिनल पीपल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट से देखेंगे किस तरीके से स्टूडेंट्स ने, एज ए स्टूडेंट्स उन लोगों ने किस तरीके से हर एक मूवमेंट्स में योगदान दिया था। ठीक है, ये पूरा इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस देखने वाले, क्या क्या हो रहा था। तो हमने जो मूवमेंट्स देखा है मेनली जो मूवमेंट्स हमने देखा था, ठीक है, ज़बान थोड़ी सी फिसले तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया, ये 4 मूवमेंट्स हमने देखा है। इन चारों का क्या मामला है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या नतीजा निकला, और ये हम लोग ऑलमोस्ट जानते हैं हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 6 में डिस्कस कर लिया। अगर आप में से कोई नया है जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप पहले जाकर के उन लेक्चर्स को देखिए। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाइए चैप्टर 6 का हर एक वीडियो को देखिए, देन आकर के चैप्टर 7 अब स्टार्ट करना, तो आपको कहानी की जो कंटिन्यूटी है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और एक उस बात को आप रिलेट कर पाओगे जो मैं अभी लेक्चर में बोलने वाला हूं आपको। क्लियर है एनीथिंग? अगर आपको पहले से सारी चीज़ें मालूम है, वेल एंड गुड, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर नहीं पता है, जाके पहले उनको देखिए, किताब से पढ़ लो या मेरे लेक्चर से पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये अपने को पता है स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ था 1905 में। आपका लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, उन्होंने भैया ये बोला कि अपने को जो सिस्टम है अच्छे से इस्टेब्लिश करना है, पॉलिटिकल लेवल पर भी, इकोनॉमिकल लेवल पर भी। तो इसको बहाना बना करके वो बंगाल को तकसीम करना चाहते थे। अब बंगाल को डिवाइड करने की जब बात आए तो उसके खिलाफ क्या हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। तो यहाँ पर औरतों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया था आपका। यहाँ पर ऐसे उमाबाई एज ए लीडर भी काम की थी, औरतों को उन लोगों ने लीड भी किया था। सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट में उर्मिला देवी, बसंती देवी, स्मृति देवी, ये सब भी थे। चित्तरंजन दास, एक नाम चित्तरंजन दास का, ये उनकी बीवी थी। बसंती देवी उनकी बहू थी। स्मृति देवी उनकी बेटी थी। तीनों ने इसमें योगदान किया था एज ए लीडर। ठीक है, तो हम लोग यही देखते हैं अभी कि इन चारों मूवमेंट्स में किस तरीके से औरतों ने अपना योगदान दिया था। तो लेक्चर के स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी इंतजार के। आइए, मेरा नाम है आबिर, आप सभी का फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर।
और कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ, जैसे एनर्जी मेरी उसी सेम एनर्जी कॉपी कलम निकालिए, जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको लिखिए। नोट्स मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, मैंने प्रॉमिस किया तो आपको मिलेगा जरूर, बट थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे और भी काम्स मैंने पेंडिंग्स पड़े हुए कर रहे हैं, बट हाँ अभी थोड़ा छुट्टी आ रहा है अभी, तो उसको मैं जल्द से जल्द मेकअप कर दूंगा, ठीक है। कॉपी कलम निकालिए, लिखना स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, इसको रोकने के लिए लोगों ने बायकाट का सहारा लिया था। उन लोगों ने बोला कि भैया हम लोग बॉयकॉट करेंगे। इसको क्या हो गया, नाराज़ हो गया क्या मेरे से, पता नहीं, शायद थोड़ा सा नाराज़ हो गया, ठीक है, ठीक है, नाराज़ हो गया बेचारा, उसको ठीक करते हैं हम लोग, मनाते हैं इसको। स्वदेशी मूवमेंट में बायकाट का सहारा लिया गया था कि चीज़ों को हम लोग बायकाट करेंगे, जो भी चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बन के आ रही थी या बाहर इंग्लैंड से ब्रिटेन से आ रही थी, यहाँ पर लोग यहाँ पर जो बेच रहे थे अंग्रेज लोग, लोगों ने कहा भाई हम लोग उसको खरीदो फरोख्त करेंगे ही, ना खरीदना है ना बेचना है उसको लेकर के, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल लेवल पर नुकसान पहुँचेगा अंग्रेजों को, तो वो इसको वापस ले लेंगे, हमारा जो उन्होंने डिवाइड करने का जो रूल बनाया वो डिवाइड नहीं होगा। ये चीज़ों को उन लोगों ने सहारा लिया था। तो इसमें औरतों ने क्या किया, उन लोगों ने भैया बोला कि हम लोग जो जेवर वगैरह जो आ रहे हैं बन करके बाहर से, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सा बात था। जेवर में बहुत सारी चीज़ें जैसे चूड़ियाँ हो गया, वहाँ के कपड़े हो गए, बर्तन वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों को उन लोगों ने बायकाट करना शुरू किया था। ये इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था। एज ए लीडर यहाँ पर उमाबाई ने रोल निभाया था, ठीक है, बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है। आपको अगर सवाल आएगा सवाल अगर आता है कि स्वदेशी मूवमेंट में राइट रोल ऑफ वुमेन्स इन स्वदेशी मूवमेंट, तो आपको सिंपली स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन मानना है कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था, वहाँ से लेकर के फिर आप कुछ नतीजा माना है किस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पे लोगों ने इसको रोकने के लिए बायकाट का सहारा लिया। देन उस बायकाट में सिर्फ चूँकि वुमेन पूछा है तो वुमेन को लिखना है कि वुमेन ने इन सारी चीज़ों को बायकाट करना शुरू किया था, ठीक है। लाइन से लिख सकते हैं आप लोग, चूड़ियाँ हो गया, जेवरात हो गए, गैर मुल्की कपड़े हो गए, इन सारी चीज़ों को बायकाट करना शुरू किया था। और यहाँ पर एज ए लीडर उमाबाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए, तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट के बाद अब हम लोग बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो ये सभी को पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में, किसके लीडरशिप के अंदर, बाय द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। गांधी जी के लीडरशिप में ये जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब गांधी जी की मूवमेंट में चूँकि ये स्टार्ट हुई थी तो इसमें कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस तरीके से मजदूरों ने, पीजेंट्स ने, किसानों ने आकर के पार्टिसिपेट किया ये हम लोग जानते हैं, बट औरतों ने इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो उसके पीछे का जो सबसे जो बड़ा इंस्पिरेशन था वो थी सरोजनी नायडू। 1921 में सरोजनी नायडू ने बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, मतलब स्पीचेस वगैरह दिए, लोगों को जाकर समझाया, बड़े पैमाने पर औरतों से जाकर कनेक्ट किया, उनसे बातचीत की, उन लोगों मतलब उन्होंने स्पीचेस दिए बड़े बड़े लेवल पर जा करके, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे औरतें इनसे इन्फ्लुएंस हुई और इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में अपना योगदान देने के लिए सामने आई थी। जैसे मैंने आपको तीन नाम भी बताए थे, जिसमें से मैंने आपको तीन नाम भी बताए थे। इसमें चित्तरंजन दास की बीवी थी आपकी उर्मिला देवी, उनकी बहू थी बसंती देवी और भतीजी थी स्निति देवी। इन लोगों ने कांग्रेस को पुकार पर चले गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सरोजनी नायडू ने जब बड़े पैमाने पर किया तो हज़ारों की तादाद में, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स आपका आ गए थे भैया, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना शिरकत देने के लिए आ गए थे। देन इसमें एक और चीज़ हुआ था 1921 में ही आपका 1 वीक का सत्याग्रह बुलाया था कांग्रेस ने। 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक ये 1 वीक का सत्याग्रह चला था, पूरा 1 वीक सत्याग्रह बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर इसको किताब में ऐसे भी लिखा वीक ऑफ सत्याग्रह के नाम से इसको लिखा गया है। तो इसमें भी औरतों ने भारी तादाद में आ करके अपना शिरकत दिया था। तो देख लो भैया, ऐसे ही देश आज़ाद नहीं हुआ है, बहुत लोगों का योगदान है इसमें, है ना, बहुत लोगों का योगदान है। फिर एक हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, जब इंडिया आ रहा था तब, है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये एक टाइटल है, किसी आदमी का नाम नहीं है,
ठीक है, इसके थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। प्रिंस ऑफ वेल्स एक टाइटल है आपका, इसको आप सिंपली समझ सकते हो कि रॉयल फैमिली में जो किंग होता है उनको जो थ्रोन पहनाया जाता है तो उसको टाइटल दे दो। रॉयल फैमिली में जो किंग है उसमें सबसे बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है, तो वो जो किंग है उसका एक टाइटल होता है प्रिंस ऑफ वेल्स, यही है। उस टाइम में जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, जहाँ तक मेरे को याद है 1920 में जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनका नाम था एडवर्ड, ठीक है। पूरा नाम मेरे को याद नहीं बट शॉर्ट यही था, एडवर्ड ही थे उस वक्त, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है। तो ये जब हिंदुस्तान आ रहे थे प्रिंस ऑफ वेल्स, ये कब आ रहे थे भैया? 17 नवंबर 1921 में ये आ रहे थे। तो भैया औरतों ने सोच लिया इसको तो आने देना नहीं है, तो इन लोगों ने हज़ार में जा करके वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब ये आ रहे थे तो इसके सामने भैया प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। कहाँ पर किया था इन लोगों ने प्रोटेस्ट? तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था बम्बई में ना, उस वक्त बम्बई ही था, अभी मुंबई है, पहले तो बम्बई था इसलिए मैंने बम्बई लिखा, पहले का फील लो थोड़ा। 17 नवंबर 1921 को ये हुआ अपना करनामा, इनको भी चांसेस इन्होंने दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख रखा है, नोट्स बहुत जल्दी अपडेट हो जाए टेलीग्राम में, ठीक है। विदिन 2 से 3 दिन आपके अंदर वो अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम में मैं, ठीक है। देन इसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मूवमेंट्स के बारे में, जो कि हमारा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ के हम लोग लेक्चर को समराइज़ कर लेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो औरतों का उसमें जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा है। आज के लेक्चर में उसको कवर अप मैं करूँगा नहीं, उसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर अप करूँगा ताकि उसको आपको उसका इंपॉर्टेंट समझ में आ जाए कि भाई किस लेवल पे जा करके वुमेंस ने उस मूवमेंट्स में काम किया था। एंड देन कुछ वुमेंस के बारे में लोग सेपरेटली लेक्चर बना के पढ़ेंगे कि भाई उन लोगों ने सेपरेटली कितने बड़े पैमाने पर काम किया था। एक औरत ने तो क्या किया था, उन्होंने पूरा मर्द का भेष ले करके चले गए थे वो जंग में लड़ने के लिए, मूवमेंट्स में शामिल होने के लिए, ऐसा भी हुआ है। पढ़ेंगे हम लोगों ने कौन थे वो, ठीक है, पढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अभी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। देखो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुआ था बताओ? याद तो होगा नहीं तुम लोगों को, पता है मुझे एकदम याद नहीं होगा, पढ़ते उड़ते हो नहीं, खाली बोलते हो सर ये लेक्चर लाओ वो लेक्चर लाओ, लेके तो मैं सभी आ जाऊँगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँगा अभी, ठीक है। ऐसे तो व्यूज़ अभी नहीं आ रहे, ज़्यादा कम ही आ रहा है, बट फिर भी मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा सिर्फ आपके लगे। 4-5 व्यूज़ भी आ रहे तो उसमें ही मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 5 स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो रेगुलर इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं और उससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, उससे अगर आप अपने लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ला पा रहे हो, एग्जाम अगर अच्छे से दे पा रहे हो, ये मेरी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा आपको नेक्स्ट वीक से ही, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, बट रिविजन्स करते रहे सारी चीज़ों का एंड पढ़ते रहे, चीज़ों को याद करते रहे, ध्यान रखते रहे किस तरीके से आंसर प्रैक्टिस जो हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपका स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1930 में, 1930 में स्टार्ट हुआ था। अब इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। इसमें हम लोग देखो पहले तो कुछ लेडी वुमेंस का नाम लिख लेते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे कमला नेहरू, इसमें हम लोग नाम लिख लेते हैं एक 1 by 1। कमला नेहरू हो गई, देन उसके बाद हमारे पास औरना औशाफ अली हो गए, देन उसके बाद हमारे पास औतिंका बाई गोखले, कमला देवी, उसके बाद हमारे पास ये सारे नाम हैं आपके, ठीक है, ये लोग हैं। देखो और बहुत सारे नाम है, स्क्रीन से मैंने आपको दिखा दिया, वो सब पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए बेकार का, फिर तुम लोग मुझे गाली दोगे, क्या सर अब तो कुछ आता है नहीं, है ना। इससे बेहतर है तुम लोग वहाँ देख लो भैया, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो अब मेन पॉइंट्स हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। सरोजनी नायडू ने क्या किया था यहाँ पर, उन्होंने क्या किया था, सरोजनी नायडू जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका दर्शन सॉल्ट वर्कर्स पर धावा बोल दिया था। दर्शन सॉल्ट वर्कर्स एक जगह का आपका, ये फैक्ट्री का नाम था आपका दर्शन सॉल्ट वर्कर्स पे इन्होंने सरोजनी नायडू ने क्या किया, जा करके धावा बोल दिया था। अब धावा तो बोल दिया, दर्शन सॉल्ट वर्कर्स, वहाँ के वर्कर्स पर ढाबा बोल दिया, भैया ख़त्म करो सब झमेला हटाओ। अब धावा बोल दिया तो अंग्रेज़ तो चुप रहेगा ही नहीं। जैसे ही सरोजनी नायडू ने दर्शन सॉल्ट वर्कर्स ढाबा बोला, उसके बाद क्या हुआ, 15 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 15 मई 1930 को इन्हें अरेस्ट किया गया था, सरोजनी नायडू को अरेस्टेड, ख़त्म, टाटा बाय बाय, है ना। तुमको भी यही लग रहा हो, नहीं रे पागल, अभी तो कहानी शुरू हुआ था। 2 दिन के बाद इनको रिहाई मिला, 2 दिन के बाद वापस 15 मई गिरफ्तार हुआ, 17 मई को इनको छुटकारा मिल गया वहाँ से। अब जैसे ही वो आई वापस, उसके बाद क्या किया इन्होंने, नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था उस वक्त गांधी जी के द्वारा, उसमें जाकर के अपना पार्टिसिपेशन दे दिया। वाह देखो क्या बात है, 2 दिन जेल में रही, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। तो
आना जाना होते रहता हो, सब घर जैसा है अपना, सीधा बात है, ठीक है। ये हुआ, उसका बाद भी देखो 21 मई को अब नमक सत्याग्रह में शामिल हुई थी। उसका बाद क्या हुआ, फिर 21 मई को 1930 में आपका 2 बार गिरफ्तार हुई। इस दफ़ा आपको 1 साल की सज़ा मिली थी। फिर 1930 में कमला नेहरू को भी 2 माह की जेल हो गई थी। सरोजिनी नायडू को वापस जेल हुआ, ये तो 15 मई को हुआ ही, 2 दिन के बाद वापस आई, मतलब कितना हो, 17 मई को वापस आई। 17 मई को वापस आके वापस सॉल्ट सत्याग्रह में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 21 मई 1930 को इनको जेल हो गया, अगेन अरेस्टेड, दोबारा इनको अरेस्ट किया गया। अब इस बार जो अरेस्ट किया गया ये 2 दिन के लिए नहीं था, इसमें इनको 1 साल की सज़ा मिली थी, 1 ईयर प्रिजनरी हम लोग बोल सकते हैं इसको, 1 साल के लिए सज़ा मिली थी इसमें इनको, ठीक है। इसके अलावा कमला देवी, तो कमला नेहरू वहाँ पे थे हमारे, कमला देवी हैं, उनको क्या होता है 1931 में इनको भी गिरफ्तार किया गया था। मतलब काम कर रहे हैं सब के सब, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इधर उधर जा कर के, तो गिरफ्तार करेंगे अंग्रेज लोग को। उसका मेन मकसद क्या है, प्रोटेस्ट को तोड़ना है, नहीं तोड़ेगा तो जान रहा है मेरा सत्ता खत्म हो जाएगा। तो कमला देवी को भी अरेस्ट किया गया था, ये भी अरेस्ट हुई थी आपका, कब अरेस्ट हुई थी कमला देवी, इन 1931 फॉर 2 मंथ्स, इनको 2 मंथ्स के लिए अरेस्ट किया गया था, फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ पे हो गया। देन इसके आगे बढ़ते हम लोग और देखते क्या हुआ, मिटाते इसको थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग अभी आगे जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम है हमारा, उनका नाम है सत्यावती। देखिए सत्यावती, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना, सत्यावती ये हमारी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थी, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद की पोती थी। तो सत्यावती की लीडरशिप में क्या हुआ था, 1930 में औरतों ने क्या किया था, जाकर के भैया मजिस्ट्रेट के ऑफिस में धरना दे दिया था। न सत्यावती 1930 में इनकी लीडरशिप में क्या हुआ था, वुमेन्स ने क्या किया आपका, जा कर के वुमेन्स ने धरना दिया था। कहाँ पे धरना दिया था इन लोगों ने, धरना दिया था कहाँ पर बोलो, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑफिस ऑफ लिख लो, इन ऑफिस ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में इन लोगों ने जाकर के धरना दिया था, इन ऑफिस ऑफ मजिस्ट्रेट। वाह कितनी अच्छी बात है, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में 1930 में औरतों ने धरना दिया था, किसके लीडरशिप में, सत्यावती के लीडरशिप में। अब इतना ज़्यादा ये जब लीडरशिप इनकी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा औरतें इनकी बातों से मुतासिर हो रही थी, तो उसकी वजह अगर क्या हुआ भैया, अंग्रेज डर गया इनसे। अब अंग्रेज जब डर गए तो डर के क्या करेगा अंग्रेज, ले गिरफ्तार करो, और कर क्या सकता है, ये तो गिरफ्तार कर ज़्यादा बोलेगा फांसी दे दो, बट फांसी तो बेवजह दिला नहीं सकता है, गिरफ्तार करो, जेल में बंद करो। उसको गिरफ्तार इसलिए करवा रहे कि हिम्मत तोड़े, बट उसको क्या पता टूटने वाला तो है ही नहीं, इतना आसानी से टूट जाएगा क्या। अंग्रेज कोशिश कर रहा है हम लोग को तोड़ने का, बट उसको पता नहीं है हम लोग टूटेंगे नहीं। हम लोग सोच लिए जब तक तेरे को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सीधा बात है। तो यहाँ पर हुआ क्या था, 12 मई 1930 को इनकी खौफ से इतना खौफ हो गया था अंग्रेजों के दिल में इनका, बोले इसको उठा ले भाई, तो गिरफ्तार कर इसको। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 12 मई 1930 को, ठीक है। लेकिन कितना दिन तक रखेगा, एक लिमिट टाइम ही था, कितने दिन तक थे ये जेल में ये मेरे को अच्छे से याद नहीं है, किताब में मेंशन भी नहीं है यहाँ पर, तो उसको हम लोग इग्नोर मारते हैं अभी। बट हाँ, जैसे ही वहाँ से ये निकली, वहाँ से बाहर निकलने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद क्या हुआ था इनका, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में वापस आके इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में वापस ये शामिल हो गई। इसके बाद क्या किया इन्होंने, 1932 में इनको दोबारा सब्सिडी, जेल से वापस आई, वापस असम चली गई इस मूवमेंट में, फिर औरतों को लीडरशिप दिया, प्रोटेस्ट किया, जहाँ तहाँ गई। फिर अंग्रेज परेशान हो गया तो दोबारा से अंग्रेज क्या किया, दोबारा से इनको 1932 में, ये तो अरेस्ट हुई ही थी, अरेस्टेड, यहाँ पर इनको अगेन अरेस्ट किया गया था 1932 में, अगेन अरेस्टेड। बताओ, यही कर रहा अंग्रेज खाली, और कुछ हो नहीं रहा उन लोगों को। और देखो आगे क्या हुआ, 15 जुलाई 1930 को, आगे हम लोग दूसरा इवेंट्स का बात करते हैं। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं। 15 जुलाई 1930 में क्या हुआ था आपका, लेडी हसन इमाम, लेडी हसन इमाम नाम यही है इनका, लेडी हसन इमाम, ठीक है। लेडी हसन इमाम और गौरी दास यहाँ पर 2 लेडीज़ का नाम है, 2 वुमेन्स का, गौरी दास, लेडी हसन इमाम एंड गौरी दास, इन लोगों ने क्या किया था, पटना में बहुत बड़े पैमाने पर जलसा बुलाया था एकदम। और जलसा बुला के इन लोगों ने क्या किया, जलसे में सीधा ऐलान किया, अंग्रेज़ों को जल्दी से बाहर निकालो घर से, यहाँ से मार के निकालना है। और सीधा सीधा जलसा में ये ऐलान किया कि हम लोगों को अंग्रेज जितना भी सामान है सबका बायकाट करना है, मतलब जो भी चीज़ें ब्रिटेन इंग्लैंड से बन करके आ रही है हमको उसको अच्छे तरीके से बायकाट करना है, और हो सके तो अंग्रेज़ों का भी बाय काट कर देना है, ठीक है, बाय एंड काट कर देना है। समझ गए तुम लोग, ये हो रहा था।
लेडी हसन इमाम ने औरतों को चरखा चलाने की तरबियत दी। इन्होंने चरखा चलाना सिखाया था। चरखा चलाने का उसका अलग कहानी, पूरा चरखा चलाना सिखाया था। गांधी जी का चरखा था वहाँ पर, क्योंकि उससे रेशम का धागा वगैरह बनता है, उससे बहुत सारी काम आते, तो वो सिखाया गया था। ठीक है, आगे देखो, इसमें एक लास्ट इवेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन ये जो हमारा है सिविल डिसोबीडियंस खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं इस मूवमेंट्स में, जिससे क्या हुआ था, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने अपना पार्टिसिपेट लेना शुरू कर दिया था, बट वो डायरेक्टली नहीं हुआ था। उसके पीछे रीज़न है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलर थी एक, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलर थी उनका नाम था हमारा टीका घोष। ठीक है, टीका घोष। मैं करेक्ट स्पेलिंग उसका आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, वहाँ देखिए, इसको गोली मारिए। टीका घोष इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, 1928 में एक संगठन कायम किया था, ऐसे बोल सकते नहीं, 1928 में एक आपका इन्होंने संगठन कायम किया था। संगठन का नाम देखिए क्या था, 1928 में एक संगठन कायम किया इन्होंने, उनका नाम था महिला राष्ट्रीय संघ। महिला राष्ट्रीय संघ, महिला राष्ट्रीय संघ। अब ये बहुत बड़ा एक संगठन बनाया, जिसके अंदर इसके इस बैनर के अंदर, इस नाम के अंदर, मतलब बैनर बोलने का मतलब वही है, इस तंजीम का जो नाम था, इसके अंदर बहुत सारे औरतों ने आकर के शामिल हुआ। और इसमें क्या हुआ, जो बीथुन कॉलेज थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी थे, इस सब कॉलेज के जो लड़की थी जो वहाँ पर पढ़ रही थी, जो स्टूडेंट्स थी, उन्होंने आकर के पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में। और इन्होंने उन लोगों के अंदर इन्होंने क्या किया, उनके अंदर बहुत जोश व खरोश बढ़ा, जिससे स्टूडेंट्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में अपना एक अलग ही किरदार निभाया था। तो वो तो खैर हमारा चैप्टर का एक अलग पार्ट है, जिसमें हम लोग उसको डिस्कस कर रहे होंगे आगे चल के। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें समझाई स्वदेशी मूवमेंट्स के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में, देन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इनकेस कोई भी कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से, या आप मुझसे मेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ठीक है, चलिए, अब जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उसको अच्छे से नोट्स आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मेरा जो नोट्स है वो 2 से 3 दिन में आपको टेलीग्राम में अपडेट होकर के मिल जाएगा। ठीक, मैं कोई डेट बता दूँ, हो सकता है ये लेक्चर आप थोड़ा लेट से देखोगे। अगर मैं आपको डेट बता दूँ तो आज हो रहा है आपका, आज 1 तारीख है, जो नोट्स है वो आपका 3 से 4 तारीख के आसपास आपका टेलीग्राम चैनल में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 6 का भी, चैप्टर 7 का भी, दोनों अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुंच पाए। अभी एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, सभी को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो जितना हो सके मेरा काम था आप तक चीज़ों को पहुंचाना। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ आपको मिली है, जो भी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही, तो सारी अच्छी चीज़ों को आप अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर पहुँचाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट में औरतों ने अपना योगदान दिया था। तब तक आप पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।